अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 0 से 80 साल वालों का जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा। 2025 में नया नियम के साथ अब आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप जानते हैं कि लगातार 2-3 महीने से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आपको कैसे बनाना है और बहुत सारे लोगों को बनाने में परेशानी हो रही है। तो क्या नया नया प्रोसेस जो सरकार की तरफ से लागू किया जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले 2-3 महीना पहले की वीडियो में हमने आपको किसी दूसरे तरीके से बताया था, क्योंकि हमेशा जन्म प्रमाण पत्र का जो प्रोसेस है वो कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। अगर आप 2025 में बनाने वाले हैं, आपकी एज 40 साल क्यों नहीं है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल ही क्यों नहीं है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके इस प्रोसेस के ज़रिए से आप आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का आपको पहले ध्यान रखना होगा, तभी आपका बनेगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाने से पहले आपको 4 गवाहों को तैयार करना होगा। 4 गवाह, अगर आपकी एज 30 साल है तो आपको अपने उम्र वालों से ज़्यादा को गवाह बना। जैसे आपकी एज 30 साल है तो जो 40 साल का हो या 45 साल का हो उनको गवाह बनाना है। और उसके बाद या अगर आपकी एज 60 साल है तो अगर आपकी एज 60 साल है तो आप इसमें कम उम्र वालों को भी गवाह बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग 70 साल के हैं, 80 साल के बनाने वाले हैं, तो आपको 90 साल के लोग तो बहुत कम मिलेंगे। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप 5 साल 6 साल, ज़्यादा पीछे आपको नहीं जाना है। आपकी एज 70 साल है तो आप 60 साल 55 साल वालों का भी आप गवाह में उसमें नाम दे सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि आपकी उम्र से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जब आपकी एज ज़्यादा हो तो आप उसमें 10 साल 12 साल पीछे भी आप जा सकते हैं, आप उन लोगों को गवाह बना सकते हैं। ये तो हो गया गवाह। आपको उसके लिए 4 गवाहों को तैयार करना होगा। उसके बाद उन चारों गवाह का आपको आधार कार्ड वगैरह, उनका सिग्नेचर वगैरह आपको सब ले लेना और उनको बता भी देना है कि कभी भी वेरिफिकेशन में आए तो हमें क्या क्या उसमें बताना है कि हाँ आप इस आदमी को जानते हैं या इसको पहचानते हैं कि ये यहीं का है, इनकी पैदाइश यहीं हुई, यानी इस तरीके से वो लोग पूछेंगे तो आप उनको पहले आप बता देंगे। तो सबसे पहले जो आपको इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र का जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना होगा। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए इस वक्त जो है उसमें 10th की टीसी या 10th की मार्कशीट या 8वीं की टीसी मांगी जा रही है। अब तो क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी एज 70 साल 80 साल है उनके पास तो स्कूल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनका फिर कैसे बनेगा, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनका किस तरीके से बनेगा। जिनकी एज 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, हो सकता है उनके पास मैट्रिक की टीसी हो या उनके पास 8वीं की टीसी हो, उनका तो बन जाएगा। लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है तो उनका कैसे बनेगा, तो उनका भी बनेगा। उनके बनाने के लिए तो आपको यहाँ पर एफिडेविट बनाने के लिए बताया जा रहा है। देखिए, उनका भी बनेगा जिनके पास टीसी नहीं है। तो आप इस प्रोसेस को आप समझिए। सबसे पहले आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा। अब एफिडेविट तैयार कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप जिस भी ज़िला में रहते हैं या किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, तो वहाँ पर एक ज़िला कोर्ट होता है। जिस भी ज़िला में आप होते हैं वहाँ एक ज़िला कोर्ट होता है, उसी को यहाँ पर अनुमंडल कोर्ट भी बोला जाता है। ये दोनों नाम उसी का है। ज़िला कोर्ट भी उसको आप बोल सकते हैं और अनुमंडल कोर्ट भी उसको आप बोल सकते हैं। तो आपको वहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपको किसी भी अच्छे वकील को पकड़ना है कि जो जानकार हो, जो एफिडेविट हमेशा बनाता रहता हो और बहुत सारे लोगों का बनाया हो। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे नए नए वकील आते हैं, अब उनको तरीका पता नहीं होता है कि एफिडेविट में हमें लिखना क्या है और किस तरीके से लिखना है जो कि
आगे जब आप सेवक को जमा करेंगे तो सेवक भी आपकी बात को समझ सके। तो आपको देख लेना है कि आपके एतबार से कौन बेहतर वकील हो। अब इसमें क्या पैसा खर्च होगा, तो देखिए वो वकील के ऊपर डिपेंड करता है। किसी वकील का चार्ज थोड़ा ज़्यादा भी होता है, किसी का कम भी होता है। तो आपको अपने अनुभव के हिसाब से, या आप जब घर से निकलें तो पूछ कर निकलें कि कौन बेहतर वकील इस तरीके का काम करता है। तो आप जो भी आपको बेहतर समझ में आए वो आपको करना है। तो आप उनको बताएंगे, उसके बाद आपको पूरा मैटर उनको बता देना है कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है और हमारे पास ये है। आपको पूरा उसमें मैटर लिखवा देना है। लेकिन उसमें आप सब चीज़ लिखवाने के बाद एक चीज़ उसमें ज़रूर लिखवाना है कि हम यहाँ के नागरिक हैं। क्योंकि बहुत मर्तबा होता है कि बहुत सारे वकील इस चीज़ को उसमें नहीं दर्शाते हैं। तो बहुत मर्तबा होता है कि जो सेवक है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, यानी वो कहते हैं कि आपका जो दस्तावेज़ है वो पूर्ण नहीं है, यानी इसके अंदर अधूरी बात है। तो आपको मैटर लिखवाने के बाद आपको ये भी लिखवाना है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, ताकि उनको भी पता चले कि भाई ये यहीं का आदमी है। क्योंकि बाहर के जो लोग हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है, अगर वो बनाना चाहे भी तो उनका नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ लिखवा देना है ताकि कोई भरम या भय सेवक को इसके अंदर न रहे। ये लिखवाने के बाद आपको एफिडेविट बनाकर आपको घर आ जाना है। वहाँ घर आने के बाद उसके बाद आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको नगर निगम चले जाना है, नगर निगम जाना है। या अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यानी देहाती इलाके में आप रहते हैं, तो आपको अपने कार्यालय चले जाना है। अगर वहाँ आप नहीं जाते हैं तो आपको अपना जो आपका जहाँ पर ब्लॉक होता है आप अपने ब्लॉक में जा सकते हैं। हमने आपको बताया कि नगर पंचायत जा सकते हैं, या आप अपने ब्लॉक में भी जाकर इसको जमा कर सकते हैं। वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको किसी से नहीं मिलना है। आप वहाँ पर पता कीजिए कि यहाँ पर सेवक कहाँ पे बैठता है, क्योंकि वही ये सब काम करता है। चाहे जन्म प्रमाण पत्र को उसको बनाना हो, या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, या किसी जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल करना हो, ये तमाम काम जो है वो उसी के सेवक करते हैं जो ब्लॉक में बैठते हैं। या अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर आपको नगर निगम में भी आपको जाकर सेवक के पास जाकर मिल लेना है। उसके बाद उनको, अगर आपकी एज ज़्यादा है, जैसे 70-80 साल के हैं, 50 साल के हैं, ये उनके लिए प्रोसेस में बता रहा हूँ, तो आप उनको बता देना है। क्योंकि बहुत मर्तबा ये हो रहा है कि अगर आप टीसी जमा नहीं कर रहे हैं, या आप उसके अंदर 10th की मार्कशीट नहीं जमा कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि वो आपका रिजेक्ट कर दे रहा है। तो आप जब सेवक से मिलेंगे तो उनको ये बात बता देना है कि देखिए भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, इसलिए मेरे पास ये तमाम दस्तावेज़ नहीं है, मेरे पास टीसी नहीं है, मेरे पास 10th की मार्कशीट नहीं है। उनको आपको बताना है। आप नहीं बताएंगे, हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। इसलिए आप जब उनके पास जमा करें तो उनको बता दें कि मेरे पास नहीं है। देखिए, आदमी एफिडेविट क्यों बनाता है? इसलिए तो बनाता है कि उनके पास कोई कागज़ नहीं होता है, या उनके कागज़ में किसी तरह की कोई गलती होती है, ताकि एफिडेविट में उसमें सब चीज़ लिखा होता है। इनका ये असल नाम है, गलती से ये नाम हो गया है, और उसमें कोर्ट वगैरह का दस्तखत होता है। तो इसीलिए एफिडेविट बनाया जाता है, ताकि आदमी कोई छल ना कर सके, आदमी कोई गलत तरीके से कोई काम करा ना सके। इसलिए उसमें एसडीएम का उसमें दस्तखत वगैरह होता है। तो इसलिए उससे क्या होता है कि उसमें किसी तरह का दुविधा नहीं होता है। उनको बता देना है। उसके बाद अगर उनको लगेगा तो फिर वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और सही अगर आप पाए जाते हैं, आपका जो दस्तावेज़ है अगर वो सत्य पाया जाता है, तो आपका फिर जन्म प्रमाण पत्र को आपको इशू कर दिया जाएगा। उसको आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा एज है तो आपको डायरेक्ट वहाँ, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको वहाँ के नगर निगम में जाकर मिलना है, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करें। जिनकी एज ज़्यादा है और जिनकी एज कम है तो उनका तो आधार कार्ड वगैरह से उनका आसानी के साथ बन जाता है। लेकिन जिनकी एज जैसे 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल है, उनका असल नहीं बनता है, क्योंकि उसमें जो सेवक हैं वो टाल मटोल करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, फिर जाइए, फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको सब चीज़ उनसे बात करके आपको वहाँ पर जमा करना है। तो ये जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस है। अगर आपने इस प्रोसेस को अभी आप फॉलो करेंगे तो आपका यहाँ पर आसानी के साथ बनेगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।